Working hard must always remain a normal, definitely. But overworking should not never take take its place. Hi, so this is the first morning that I'm going to share. I woke up a bit late because I had a client call yesterday. Due to the time difference, the client is in Germany, so we had to have that call yesterday only. According to his time, it was just 5 p.m. in the evening. So it's okay, we all सब मतलब कभी कभी तो देर से उठते ही हैं बट अभी के लिए बस इतना ही है कि इट इज़ अ मॉर्निंग and the first thought that we should have in the morning is that I am a beautiful person, I am a worthy person, I deserve all the happiness in the world, and things are going to be just fine. This is also for those who are having morning anxiety. I understand that in the profession, if you're in any profession, or if you're in a stage where you don't know if things are settled, this is bound to happen. Or यहाँ anxiety can happen anywhere, anytime. The only solution is to keep reminding yourself that you are doing good, and even if you're not doing good according to you actually, then you'll start doing it, things will fall into place eventually. So get hold mirror like this and just say those good things to you. Good morning. यार seeing all this makes me so happy, इतना मज़ा आ रहा है देख के. एंड पता नहीं, उस टाइम मेरा मन था कि मैं सारे सेमेस्टर्स के नोट्स को ऐसे अलग अलग फ़ोल्डर्स में करके रखूँ. कुछ सेमेस्टर्स के बहुत ज़्यादा फ़ोल्डर्स में भी आए और कुछ नोटबुक्स भी हैं अलग से. बट ये ना बहुत काम की चीज़ है. मतलब अगर मुझे टॉपिक को अब इंस्टेंटली रेफ़र करना है ना कभी भी, देखो नाउ हियर आई हैव केस डाइजेस्ट ऑल्सो इन फिज़िकल फॉर्म. ये तो पता नहीं क्यों एग्ज़ाम पेपर्स मैंने संभाल के रखे, but I don't want to throw any of it. And oh my god, oh my god, oh my god. Not only this, but I have it here also. It's sorry, some cleaning is going on in these bags. These bags are full of notes, judgments, notebooks. Which notebook is this? This is
human rights. Now this again. This one is also full of such things. And this. This is the first ever memorial that I prepared in my first year. Shout out to my first team, Chetan Sood, Khushboo. I mean Khushboo Dudani. मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया था करने में पहली बार. और अभी मैं मेमोरियल देख रही थी तो मुझे लग रहा था कुछ तो पता नहीं क्या ही लिखा है, क्योंकि आई वॉज इन द फर्स्ट ईयर एंड दिस वॉज एन क्रिमिनल लॉ. आईपीसी के मोस्ट ऑफ द सेक्शंस यूज हुए थे, इतने केसेस लगा तो दिए थे, बट पता नहीं पढ़े कितने थे. आई थिंक वी ट्राइड रीडिंग ऑल ऑफ देम बट कुडंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम प्रॉपर्ली. तो ये सब देखो मार्क कर रखा है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. और उसमें दिस वॉज approximately 6 years ago now. This was in 2015. Yeah. Okay. Yes, share with me, when did you do your first moot, और एक्चुअली कैसा लगा था फर्स्ट मूट करके. बिकॉज हम लोग तो बहुत डरे हुए थे बट एक्साइटेड बहुत थे. मतलब डरे हुए तो मैं उतना नहीं बोलूँगी, बट हम बहुत एक्साइटेड थे और हमें लगा था कि हम जो बोलेंगे सब कुछ यार ऐसे कबाड़ वबाड़ तो नहीं बोल देंगे, कुछ ठीक हो भी पाएगा वहाँ पे. तो अच्छा लग रहा है यार देख के. संडे है, मेस क्रिएट करना तो बनता है. आई क्लीन इट ऑल नाउ. या what's the best part about working from home? It's that you can work from any location. And बस मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती कि जब एज यंग एडवोकेट्स हमको सब लोग एडवाइस देते हैं कि आप कोर्ट में जाओ, प्रोसीडिंग्स को ऑब्ज़र्व करो. नॉर्मली प्रोसीडिंग्स को ऑब्ज़र्व करना और एडवोकेट बनने के बाद भी प्रोसीडिंग्स को ऑब्ज़र्व करना, जब आपके पास मैटर्स कम हैं या नहीं हैं या आपके पास कोर्ट मैटर्स नहीं है, तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. और हम लोग जाते भी हैं तो आजकल कोविड की वजह से ऑब्वियसली देयर इज़ अ थ्रेट, और उस वजह से
बहुत कम जजेस हैं जो अलाउ कर रहे हैं अपने कोर्ट रूम्स में बैठना और ऑब्जर्व करने देना प्रोसीडिंग्स को. ऑफ कोर्स वी गो बिकॉज वी वांट टू लर्न फ्रॉम सीनियर्स. आई ऑल्सो थॉट दैट वी वुड मे बी गेट होल्ड ऑफ द लिंक ऑफ वेरियस कोर्ट रूम्स एंड शायद वहाँ पे एंटर करने दें. लेकिन वहाँ पे भी एज इंटर्न्स या एज लॉयर्स हु वांट टू ऑब्जर्व आपको वहाँ एंटर नहीं करने दिया जा रहा है अनलेस यू आर अ पार्टी. So this is the only drawback of the lockdown that I think is there for the advocates who want to learn by observing also. Like on days when you don't have work, you should definitely sit in the court and observe what's happening there and how the procedure is being followed. This is very good for अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट सच एज एग्जामिनेशन इन चीफ, जो कि अक्सर हमें कोर्ट में होता दिखता है. क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, री तो नहीं, क्रॉस और चीफ बहुत बार होता हुआ दिखता है. और हमसे अगर हम पढ़ते हैं या फिर हम रिवाइज या ब्रशअप करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स, तो उसी टाइम में बैठ के देख सकते हैं कि कैसे वो एक्चुअली चलता है. But keeping these things aside, I must tell you what I'm working on today. This is very interesting. So there is a new startup actually. This is a company which is registered in India only. It is not a company. It is an LLP, a limited liability partnership. So now because they are setting up their client base and everything, they are developers. They are software, web application, mobile application, website developers. So they want to have contracts for having for actually having a legally binding contract with their clients. Then service agreements. They want to get prepared. They want non-disclosure agreements so that their ideas can be protected later. They want employment agreements. They're going to also hire some freelancers such as designers, then developers, front-end developers, back-end developers, sales team persons, then project managers. So उनको उन सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए. So I am working on creating that legal documentation for their startup firm. You know, the best part about working with startups होता है कि कॉस्ट कटिंग्स और ये सब होते हैं. लीगल मैटर्स में उतने ज़्यादा नहीं करते वो लोग, थोड़ा बहुत होता है. एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो यंग, सो वी आर रेडी टू वर्क विद पीपल who have brilliant ideas या who have new ideas and who are trying to work on establishing something. तो बेस्ट पार्ट इज़ कि उनके जैसे जैसे लीगल इश्यूज़ अराइज होते हैं या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए या जैसे भी उन सबको फॉर्म होना चाहिए, वो बिल्कुल नया होता है. यू डोंट हैव प्रेसिडेंट्स ऑलवेज, तो यू गेट टू एक्सपीरियंस lot many new things. So right now what I am creating is a service agreement. And there will be a distribution agreement as well if they're going to have distributors for their softwares, the softwares that they'll be developing later in the future. But for now, they want, the first step is having their NDAs and getting their NDAs and their client service agreements ready. So I'm working on that here. It feels great. ठंड भी नहीं लगती है यहाँ पे बैठ के काम करने में. So let's see, it's a Sunday, but then I had this, so I'll work on it. और तो so for some reason I couldn't concentrate on anything that I was doing. एक तरीका है मेरे पास, whenever I have some work और मैं concentrate नहीं कर पाती, तो I always play ये music, concentration music on YouTube. Let me know अगर आप लोग भी ये करते हैं, how this works for you. It actually works for me magically. मैंने मतलब 2-3 घंटे भी लगातार ये चला के पढ़ाई या कुछ भी काम जहाँ पे फोकस करना है वो किया है, and it happens right as well. So it's almost 4 p.m. in the evening and I'm doing this. उसके बाद in 1 or 2 hours I'll be going for tea.
पता है हुआ क्या था, मतलब मैं काम करने बैठी हूँ और पहले छत पे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, छत पे थोड़ा सा काम कर लिया, देन आई केम डाउन। करते करते ना मैंने ये पूरा बोल फुल ऑफ ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स खा लिया है। मेरे फेवरेट है तो इतना तो खा सकते हैं लेकिन मैंने पूरा बोल खा लिया, इतना ज़्यादा स्नैक, बट हेल्दी स्नैक तो खा लिया है, पर अभी तक काम नहीं हुआ है। आई होप दिस कॉन्सेंट्रेशन म्यूज़िक हेल्प्स मी आउट। हाय यार, बहुत दिनों से ना मतलब मुझे ये बात इसलिए याद आई बिकॉज आई हैव अ date. I have a court date actually. It's an MCD court to which I have to go on um, 3rd of February, and I was preparing for it. This is some chota sa matter, but it is actually concerned to the labor, the MCD. I mean, it revolves around the daily things that we see. So इससे ना मैंने कुछ छोटा सा लेबर एक्ट को भी रेफ़र किया, और अभी ना 1-2 दिन पहले ही, बल्कि ये बात हो ही रही थी, एक जॉब पोस्ट थी, और एक क्या मैं बोलूँ, बहुत सारी ऐसी जॉब पोस्ट थी लॉयर्स के लिए. दे सेड दे वांट एन एसोसिएट एडवोकेट फॉर देयर फर्म एंड द पर्सन मस्ट हैव 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस. ओके ग्रेट, यू वांट दैट. उसके बाद जो आया वो देख के ना माई हार्ट एक्चुअली एक्स. दैट्स सो हार्ट ब्रेकिंग. आई डोंट नो वेयर दिस विल लीड टू. maybe I should not be saying this, but that mentioned that the person must be ready to work for long hours, that is beyond the normal hours, as if we know what the normal hours are, as if we have codification of our rights, as if codification has already been done. And then the person must also be able to must be ready and willing to put in hours on the weekend also. So we all know lawyers week is from Monday to Saturday, unless you're working on your own and you decide that you want to work from Tuesday to Sunday, or maybe from Wednesday to Sunday, and you want to have a leave on Monday and Tuesday. That's up to you then. But यार वीकेंड पे भी काम करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए आपको, और आप वैसे भी लॉन्ग आवर्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए. एंड इफ़ एज अ यंग पर्सन और एज अ जूनियर हु सीकिंग फॉर एडवाइस, इफ़ यू आस्क दैट यू नो सर और मैम, वी टोटली रिस्पेक्ट यू, we totally respect what you're trying to say, and we want to put in all the hard work that we can for excelling in the field. But is putting long hours, is overworking actually synonymous to succeeding? If there is anyone, any of my respected senior who's listening to me, who's watching this video, I really want to ask this, and this is coming from the inside. अगर हमें लेबर लॉज भी पढ़ाए जाते थे ना, तो हमें बोला जाता था कि वर्किंग आवर्स, फैक्ट्रीज एक्ट में हमने पढ़ा, और भी कई जगह हमने पढ़ा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन में हमने पढ़ा कि कैसे जैसे सब कुछ फिक्स होना चाहिए, आपको एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन बताना है. बट क्या था, और हाँ उसमें एक और था, सैलरी नो नॉट डिस्क्लोज्ड, इट विल बी एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, एंड आई हैव क्लियरली नो आइडिया व्हाट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आर. Even if I have it, I don't want to say it here. The bad part is, thereafter I went forward and I read a study. Though it was an American study, it studied the Asian countries as well. It said there is a new disease, it's called Hakoshi or Hakoshi, that is, people are dying by overworking eventually. और यार डेथ की तो बात ही नहीं है, मतलब डाइंग और ये सब तक पहुंचने की, बट विल आई हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस एवर? हमें बोला जाता है कि आपको राइट्स के लिए फ़ाइट करना है, आपको लेबरर्स के राइट के लिए, वर्कमैन के राइट के लिए, हर किसी सेक्टर के राइट के लिए, बट डू वी हैव राइट्स? Where are our rights? Where is my right? Why can't I demand it?
why does this happen that if I go on and demand it, or if any of my seniors, I know my respected seniors have also faced this many times, but बहुत लोगों ने बोला भी होगा, but the system is like that. ऐसा क्यों है? Why don't we have normal working hours? Why can't we enjoy our weekends? I mean, I know we can. Nobody will force us. And it's not only about lawyers. I'm talking about every other profession where people are demanding, or where companies, employees are demanding such things. But then we are expected to put in some extra hours. If not, then maybe some people will themselves feel like they're not good enough for the field. Maybe they're running away from the work. But is it that? I need some guidance from you all. अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत, ये वैसे यहाँ गलत और सही की कोई बात नहीं है, मेरी इस समय कोई ओपिनियन नहीं है. I want to listen from you all. I read on it. I want to listen from you all and then form an opinion. Of course, I want to have an opinion on this. No matter how small audience I might have, no matter how less number of people are watching this, but I want to raise this question from this platform. No matter what many of the people are going to think about me, no matter how many kinds of questions are going to be raised, I know there'll be a lot of people who will understand and who will support. But I want to ask this question. क्या हार्ड वर्क करना या सक्सेसफुल होने की तरफ जाना 9 बजे से लेकर सुबह के रात को 11 बजे तक काम करना है या नहीं भी करना? क्या अनडिफाइंड होना सक्सेस है? और अगर है भी, how can, I mean, why is this happening that people are openly posting about it? They are openly having such requirements. Will this not discourage new people from entering into the field? Will this not ultimately lead to us not having enough good lawyers because people, humans, good humans, or even parents won't like that the children enter into a profession where work life is not balanced, where a professional is not respected enough. I'm not saying it happens everywhere, but I have seen it myself happening at many places. And yes, I've also been to such places where it doesn't happen at all. Some people say that we have done it all our lives. Our seniors expected it to do it, and thus we are also expecting you to do it, because that's how things are. That's how the field is. That's how it should be. That is no good reason. I am expected to be a protector of rights of everyone. Who's there to protect my rights? Who's there to ensure that my mental balance is all right? Why do people believe that if you're a good student, if you're good at studies, then you should rather prepare for the judicial services exams, which is actually very prestigious, or any other exams that lead you to the government field, and not get into litigation or practicing law? Why is all this happening? बहुत मुश्किल नहीं है कारण का जानना, बहुत मुश्किल नहीं है. बट आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने कोई ऐसे जॉब पोस्ट और ये सब देखा, बिकॉज इट डिड हर्ट मी, इट डिड ट्रबल मी. आई वॉन्ट कि आप लोग अगर सीनियर्स हो और ये सब देख रहे हो या सुन रहे हो, तो प्लीज़ लेट अस ऑल ट्राई एंड चेंज दिस न्यू नॉर्मल. Working hard must always remain a normal, definitely. But overworking should never take its